Hello, dear students. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saib Khan. वेलकम टू बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद साइब खान। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जैसे कि हम सेकंड डिसऑर्डर ऑफ द माउथ एंड और डिसऑर्डर माउथ एंड इसोफेगस डिस्कस कर रहे हैं, जो है स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो पहले हमने जो है स्टोमेटाइटिस को डिस्कस किया, उसके बाद ओरल कैंसर को। आज जो है वो क्या है, स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो हम इस डीप में डिस्कस करेंगे कि भाई स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, उसके डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स, ठीक है, तो स्लेवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो इनकी जो है थ्री ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। जो मेजर होते हैं वो थ्री ग्लैंड्स होते हैं, और जो माइनर होते हैं वो 800 से लेकर 1000 तक। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो माइनर ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम मेजर ग्लैंड्स और माइनर ग्लैंड्स को भी डिस्कस करेंगे। ये क्या करते हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे माउथ को ड्राइनेस से बचाती है। ठीक है, और जो ये होते हैं वो इसमें जो है ना डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो इनमें कौन से डिसऑर्डर होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंशन ऑफ दी स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस एंड नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि स्लेवरी ग्लैंड्स डिसऑर्डर्स कौन से हैं, हम उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स हो गया तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगी, और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी और हो सकती है फॉर द स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो salivary gland. The salivary glands are exocrine glands that produce saliva through a system of ducts. ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि salivary glands are the glands of exocrine. exocrine glands होते हैं। ठीक है, तो exocrine and endocrine gland होते हैं। अगर जो भी glands exocrine होते हैं तो उनमें ducts होती हैं, जो भी अपनी secretion वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं ducts में। ठीक है, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि पेनक्रियाज और लिवर, तो उनके वो डक्टलेस होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से salivary glands और exocrine glands दे प्रोड्यूस saliva थ्रू सिस्टम ऑफ डक्ट्स। salivary ducts होती हैं जहां पे ये अपनी सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, saliva जिसको हम उर्दू में थूक कहते हैं। ठीक है, उसका काम क्या है, वो हमारे माउथ को लुब्रिकेट करती है, माउथ को ड्राइनेस से बचाती है, और जो हमारी डाइजेशन होती है उसमें इजीनेस फील करती है। ठीक है, ताकि जो बोलस बन के ईसोफेगस में इजीली मूव कर सके। ठीक है, ह्यूमंस हैव थ्री पेयर्ड मेजर स्लेवरी ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि ह्यूमंस में क्या होते हैं, थ्री मेजर पेयर्स होते हैं स्लेवरी ग्लैंड्स के। वो कौन से हैं, पेरिटॉइड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुलर। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं, इनकी लोकेशन और इनके डिफरेंट डिसऑर्डर्स और इनकी सीक्रेशन भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे पेरिटॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, लोकेटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ द ईच चीक क्लोज टू दी ईयर। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, ये अपर पार्ट ऑफ दी चीक पे होते हैं, नियर के ईयर के नियर। ठीक है, तो डक्ट ऑफ ईच पेरिटॉइड ग्लैंड्स एम्पटीज ऑन टू द इनसाइड ऑफ द चीक नियर टू द मोलर्स ऑफ द अपर जा। अब जो भी डक्ट्स होती हैं किसकी, पेरिटॉइड ग्लैंड्स की, वो कहाँ पे ओपन होती हैं, अपर जा में। ठीक है, वो अपनी सीक्रेशन अपनी डक्ट्स अपर जा में प्रोड्यूस करते हैं। कौन, पेरिटॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद सबमेडिब्युलर ग्लैंड्स एंड सबलिंगुलर ग्लैंड्स। ठीक है, तो सब मेडिब्युलर ग्लैंड्स क्या है, लोकेटेड बीनीथ द लोअर जा। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, लोअर जा में होते हैं। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। ये अपनी जो है ना डक्ट्स कहाँ पे जो है ना वो अपनी सीक्रेशन कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, बिहाइंड द लोअर फ्रंट टीथ। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुलर ग्लैंड्स फाउंड बीनीथ द टंग। ये बीनीथ द टंग होते हैं। दे हैव डक्ट्स दैट एम्प्टी ऑन टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, ये कहाँ पे अपनी जो है सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, इनकी डक्ट्स कहाँ पे होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, तो ये क्या है, ये जनरल क्लासिफिकेशन एंड जनरल लोकेशन एंड जनरल फंक्शन ऑफ द थ्री मेजर पेयर ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, उसके बाद माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 800 से लेकर 1000 जो होते हैं ना वो माइनर ग्लैंड्स होते हैं। थ्री मेजर ग्लैंड्स थे वो हमने डिस्कस कर दिए। अब माइनर ग्लैंड्स, इन एडिशन टू दीज मेजर ग्लैंड्स अदर माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स आर सीक्रेटेड थ्रू आउट द माउथ एंड थ्रोट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो मेजर ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, जो जिसको हम थूक कहते हैं। ठीक है, तो अब जो माइनर ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपनी एडिशन सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं।
इन दी एडिशन ऑफ मेजर ग्लैंड्स, ठीक है। वो अपनी सीक्रेशन कहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, माउथ में और थोरेट में, ठीक है। थ्रोट एंड माउथ में अपनी जो है एडिशनल सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेजर ग्लैंड्स, ठीक है। कौन से, माइनर, माइनर ग्लैंड्स कितने होते हैं, 800 से लेकर 1000। तो ये जर्नल जो है ना एनाटॉमी लोकेशन है किसकी, जो है मेजर ग्लैंड्स की, ठीक है। तो अब इसमें जो है ना पेराटॉइड ग्लैंड्स कहाँ पे है, नियर द एयर एंड उसके बाद जो है पेराटॉइड ग्लैंड्स कहाँ पे, तो लोअर जा एंड सबलिंगुलर ग्लैंड्स एंड सब मेडिबुलर ग्लैंड्स, ये इनकी लोकेशन है, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्लेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स इंक्लूड, ठीक है। तो अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये क्या है, स्लेवरी ग्लैंड्स के जो मेजर ग्लैंड्स है 3 उनके डिसऑर्डर्स है। साइलालियोथिसिस, ठीक है, सियालोथिसिस, ठीक है। तो सियालो मींस के स्लेवरी, लिथिस मींस के स्टोन। अब इसका पर्पस क्या है कि जब हमारी स्लेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में जो है स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है तो उन उस जो है डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, सियालोलिथिस, ठीक है। एंड सियालोलेंडिटिस, ठीक है। तो ये उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो हम इसको डीप में डिस्कस करते हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस एंड सिस्ट, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर्स, मेलिनेंट ट्यूमर्स, ये हमने कैंसर, ओरल कैंसर में इसको जो है डीपली एक्सप्लेन किया है। सर्जोन्स सिंड्रोम, साइलोडेनोसिस, ठीक है। तो हम इनको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम सियालो लिथियसिस, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको सियालो मींस के स्लेवरी, लिथियसिस मींस के स्टोन, ठीक है। तो सियालो लिथियसिस स्लेवरी ग्लैंड स्टोन्स को कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स ग्लैंड्स में स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है तो उस डिसऑर्डर को, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, सियालो लिथियोसिस, ठीक है। दीज आर टिनी कैल्शियम रिच स्टोन्स समटाइम्स फ्रॉम इनसाइड द स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, ये एक टिनी कैल्शियम रिच स्टोन्स होते हैं जो कि इनसाइड स्लेवरी ग्लैंड्स बन जाते हैं। इनकी फॉर्मेशन होती है कहाँ पे, इनसाइड द स्लेवरी ग्लैंड। ये क्या है, ये टिनी कैल्शियम रिच स्टोन्स हैं, ठीक है। इसकी इटियोलॉजी क्या है, द एग्जैक्ट कॉज ऑफ दीज स्टोन्स इज अननोन। जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है पता नहीं है कि ये किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। मींस के एग्जैक्ट इटियोलॉजी का पता नहीं है। सम स्टोन्स माइट बी रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन विद थिकनेस द स्लेवा, ठीक है। तो कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज फूड इनटेक विच लोअर्स डिमांड ऑफ दी स्लेवा, ठीक है। तो जो फूड इनटेक होता है वो डिक्रीज हो जाता है तो वो स्लेवा की डिमांड को बढ़ा देता है। मेडिकेशन दैट डिक्रीज स्लेवा इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, वो मेडिकेशन जो कि स्लेवा की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर, सॉरी डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। certain antihistamine, hypersensitive drugs and anti psychiatric medications, ये क्या है, ये वो medications हैं, वो drugs हैं जो कि saliva की secretion को decrease कर देती हैं। वो कौन सी हैं, antihistamine, hypersensitive एंड एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशंस, ठीक है। ये वो ड्रग्स हैं जो कि सलाइवा की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। Some stones sit inside the gland without causing any symptom, कुछ स्टोन्स ऐसे भी होते हैं कि वो ग्लैंड्स में तो होते हैं लेकिन उनकी साइन सेप्टम नहीं होती, वो असेप्ट्रिकल होते हैं, ठीक है। मींस के असेप्टम्स होते हैं, ठीक है। इन अदर केसेस सम स्टोन्स ब्लॉक द ग्लैंड्स डक्ट आइदर पार्शली और कंप्लीटली, और कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं तो वहां से सीक्रेशन जो है ना, सीक्रेशन का स्लाइवा का फ्लो होता है, ठीक है। तो उस डक्ट्स को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। वो कभी कभी पार्शली ब्लॉक कर देते हैं तो कभी कभी कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। When this happen, the glands typically is painful and swollen and saliva flow is partially or completely blocked, ठीक है। तो जब ये उस रास्ते में जो डक्ट्स की पाथ है, वेन्स हैं, नालीज हैं, केनाल्स, उनके बीच में स्टोन्स आ जाते हैं तो क्या होता है, ग्लैंड्स टाइपली पेनफुल, ग्लैंड्स जो है वो पेनफुल हो जाते हैं और उसकी स्वेलिंग हो जाती है एंड सलाइवा का जो फ्लो है वो पार्शली या कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों, बिकॉज ऑफ दी स्टोन्स आर इन देयर पाथ, ठीक है। दिस कैन बी फॉलोड बाय द इन्फेक्शन कॉल्ड साइलाडेंटाइटिस, ठीक है। तो अब जब डक्ट्स के बीच में, स्लेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स के नालीज के केनाल्स के बीच में स्टोन आ जाए और सलाइवा की फ्लो जो है ना पार्शली या कंप्लीटली स्टॉप हो जाए तो उस कंडीशन को
वहां पे इन्फ्लामेशन होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? साइलाडेंटिस, ठीक है। अब इसकी साइन एंड सिम्टम क्या है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर ड्राई माउथ, ठीक है। तो जब सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी, एंटी हिस्टामाइन, हाइपर सेंसिटिव एंड प्रीसाइट्रिक मेडिकेशन जो होती हैं वो क्या करती हैं? वो सलाइवा की सिक्रेशन को डिक्रीज कर देती हैं। अब जाहिर सी बात है, जब सलेवरी ग्लैंड्स अपनी जो है प्रॉपर नॉर्मल सलाइवा कितनी होती है एक ह्यूमन बॉडी में? 1.5 लीटर, ठीक है। तो वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होगी, तो फिर माउथ जो है ड्राई हो जाएगा। एंड पेनफुल लंप यूजली इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। पेन माई वर्जन ड्यूरिंग ईटिंग, ठीक है। तो अब वो जो है ना उसको ईटिंग करने में, बात करने में या स्वेलिंग में जो है ना पेन होगा, डिफिकल्टी फील होगी, ठीक है। ये क्या है? ये साइन एंड सिम्पटम में सेलोलिथिस के। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इफ द स्टोन इज लोकेटेड नियर द एंड ऑफ द डक्ट, अब जो स्टोन ग्लैंड्स की डक्ट्स में आ गया है, वो नियर टू दी डक्ट है, द डॉक्टर may बी एबल टू प्रेस इट आउट जेंटली, ठीक है। उसको प्रेस करेगा। डीपर स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड विद सर्जरी। नहीं तो अगर कोई बड़ा स्टोन से वगैरह, तो फिर फाइनली इसका डिसीजन डॉक्टर लेगा कि भाई इसकी सर्जरी होगी, और ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इटियोलॉजी, इट इज यूजुअली काज्ड बाय द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं। साइन सिम्टम क्या है? टेंडर पेनफुल लैम्प इन द चीक और अंडर द चेन, ठीक है। इन सीवियर केसेस फीवर, चिल्स, जनरल वीकनेस, ये क्या है? ये जनरल साइन सिम्टम है इसकी। उसके बाद ट्रीटमेंट इंक्लूड्स ड्रिंकिंग फ्लूइड और रिसीविंग फ्लूइड इंट्रावेंसुअली। अब ठीक है कि अब वो जो है ना माउथ, उसको इन्फेक्शन है या स्टोमेटाइटिस है, माउथ अल्सर है, तो वो ना ओरली जो है ना वो फ्लूइड इंटेक नहीं कर सकता, तो फिर हम रूट चेंज करेंगे। कौन सा? इंट्रावीनस, ठीक है। तो जो आईवी रूट है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स उसको देंगे, वार्म कंप्रेस ऑन द इन्फेक्टेड ग्लैंड, उसको जो है ना वार्म कंप्रेस करेंगे इन्फेक्टेड ग्लैंड्स पे, ठीक है, ताकि उसका जो है ना पेन डिक्रीज हो जाए। उसके बाद इनकोरेजिंग सलाइवा फ्लो बाय चीविंग गम्स, शुगरलेस कैंडीज और बाय ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। तो उसको हम क्या सलाइवा फ्लो के लिए चीविंग गम्स या शुगरलेस कैंडीज वगैरह भी और ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस भी प्रोवाइड करेंगे। इफ दीज मेथड्स डू नॉट क्योर द इन्फेक्शन, सर्जरी कैन बी डन टू ड्रेन अ ग्लैंड। अगर ये सारे जो है ना हम मेथड्स अप्लाई किए, लेकिन फिर भी जो है ना कोई आउटकम नहीं आया, फीडबैक पॉजिटिव नहीं आया, तो फिर फाइनली डिसीजन क्या है डॉक्टर का? वो जो है ना सर्जरी करेगा, ठीक है। उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, सिस्टमैटिक होल बॉडी वायरल इन्फेक्शन समटाइम्स सेटल इन द स्लेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब वायरल सिस्टमैटिक मींस के होल बॉडी में हो जाता है वायरल इन्फेक्शन, समटाइम्स सेटल इन द स्लेवरी ग्लैंड्स, स्लेवरी ग्लैंड में, ठीक है। दिस कॉज फेशियल सोइलिंग, पेन एंड डिफिकल्टी इन ईटिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो फेस में जो है सोइलिंग हो जाती है, पेन हो जाता है, और डिफिकल्टी इन ईटिंग मीन्स के सोइलिंग मीन्स के खाने में जो है ना डिफिकल्टी होगी। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मम्स, मीजल्स, मम्स, रूबेला वायरस, ठीक है। इसका जो वायरल इन्फेक्शन का मेन एग्जांपल कौन सा है, ये याद रखने वाली पॉइंट है। तो ये इसका मेन एग्जांपल कौन है? MUMS, मीजल मम्स रूबेला वायरस। एटियोलॉजी, दीज इन्फेक्शंस आर काज्ड बाय द वायरस, ये जो सारे इन्फेक्शन हमने बताए थे ये वायरस की वजह से होते हैं। तो साइन एंड सिम्पटम क्या है? फर्स्ट सिम्पटम्स ऑफन इंक्लूड्स फीवर एंड पूरा अपेटाइटेड, हेडेक होगा, मसल आर्चेज होगी, जॉइंट पेन एंड माइलेसिस होगी। ये क्या है? ये वायरल इन्फेक्शन की कॉमन साइन एंड सिम्पटम है, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी? दीज इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट ऑलवेज गो अवे ऑन दियर ओन, ट्रीटमेंट फोकस ऑन रिलीविंग सिम्पटम्स थ्रू ड्रिंकिंग फ्लूइड टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। उसको हम 8 से 10 गिलास जो है डेली जो है ना वाटर प्रिस्क्राइब करता है डॉक्टर के, इनटेक करे, ताकि जो है डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट रहे। टेकिंग एसीटो अमाइनोफिन टाइलोन टाइलोनोल टू रिसीव रिलीव पेन एंड फीवर, ठीक है। तो ये क्या है? एंटीपायरेटिक जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि पैरासिटामोल वगैरह हो गई, तो वो पेन किलर है, ठीक है। एंड रेस्ट। सिस्ट क्या है? सिस्ट टिनी फ्लूइड फिल्ड सेक्स, ठीक है। बेबीज sometimes are born with the cyst in the parotid gland because of problems related to ear development before birth. Later in life, other type of the cyst can form in the
मेजर और माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सिस्ट क्या है, ये एक टिनी फ्लूइड फिल्ड के स्पेस होते हैं किसमें, बेबीज में, जो कि न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है। विथ सिस्ट, सिस्ट एक कंडीशन है किसकी, डिसऑर्डर है किसका, सिलेवरी ग्लैंड्स का। सिस्ट का मतलब क्या है कि इसमें जो है ना स्पेस होते हैं फ्लूइड के। The parotid glands, because of problems related to ear development before birth, later in life, other type of cysts can form in the मेजर और माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स। ये दोनों की डिसऑर्डर हो सकता है, मेजर ग्लैंड सिलेवरी ग्लैंड्स और माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स की वजह से भी सिस्ट हो सकता है, ठीक है। इसकी ईटियोलॉजी क्या है, दे may result from the ट्यूमापेटिक इंजरीज, इन्फेक्शन और सिलेवरी ग्लैंड स्टोन्स और ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये ट्यूमामेटिक इंजरीज या इन्फेक्शन या सिलेवरी ग्लैंड स्टोन्स जो ट्यूमर्स बनते हैं तो उनकी वजह से भी सिस्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सिस्ट के जो साइन एंड सिम्टम है और उसकी ट्रीटमेंट। साइन सिम्टम क्या है सिस्ट के, असिस्ट कॉज पेनलेस लैंप, ठीक है। सबसे पहले जो जिस बच्चे को जो बेबी होता है उसको सिस्ट होता है तो उसको जो है ना कोई पेन वगैरह नहीं होता, ठीक है। इट सम्स ग्रोज लार्ज इनफ टू इंटरफेयर विद ईटिंग, ठीक है। वो उसकी साइज बढ़ जाती है एंड इंटरफेयर करता है विद ईटिंग, मीन्स के खाने में, मीन्स के स्वेलिंग में डिफिकल्टी करता है लेकिन पेन लेस होता है। ट्रीटमेंट्स की क्या है, असिमॉल सिस्टम है ड्रेन ऑन इट्स ओन विथआउट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्मॉल सिस्ट होते हैं जो कि ड्रेन हो जाते हैं विथआउट ट्रीटमेंट। लार्ज सिस्ट कैन बी रिमूव यूजिंग ट्रेडिशनल सर्जरी और लेजर सर्जरी, ठीक है। तो जो लार्ज सिस्ट बन जाते हैं तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उसको कैसे रिमूव करते हैं, ट्रेडिशनल सर्जरी करते हैं या लेजर सर्जरी की वजह से उन सिस्ट को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ओरल कैंसर में बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स जो कैंसर के दो थे उसको बहुत एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पे भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट के बिनाइन ट्यूमर्स क्या है, नॉन कैंसरियस ट्यूमर्स, ठीक है। तो आप ये पॉइंट याद रख कर लें कि आपसे कभी भी एमसीक्यूज में या कहीं भी किसी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई बिनाइन जो है वो कैंसरियस सेल हैं या नॉन कैंसरियस सेल हैं। तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो बिनाइंस होते हैं कि वो नॉन कैंसरियस सेल्स होते हैं, ठीक है। Mostly salivary glands tumors occur in the parotid gland, the majority benign, ठीक है। जो भी मोस्ट salivary glands tumors होते हैं वो parotid glands में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजॉरिटी होती है वो बिनाइन होते हैं। बिनाइन जो होते हैं उस ट्रांसफर नहीं होते। बिनाइन एक टाइप ऑफ कैंसर सेल्स होते हैं जिसको हम नॉन कैंसरस कहते हैं, ठीक है। सिंपल मैं समरी बता रहा हूँ। ये जो है ये किसी भी जगह अगर माउथ में हो गए, स्लेवरी ग्लैंड्स पे हो गए तो वहां से वो ट्रांसफर नहीं हो गए, ठीक है, वहां पे ही रहेंगे। अगर इनकी ट्रीटमेंट रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी या सर्जरी वगैरह की जाए तो ये मीन्स कि इनके चांसेस कम हो जाते हैं, ये डिक्रीज मीन्स कि इसकी ग्रोथ जो है डिक्रीज हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बिनाइन प्रोटेड ट्यूमर usually appear as swallowing growing painless lump at the back of the jaw just below the एयर एयर लोब, ठीक है। तो ये एयर लोब के नीचे होते हैं, ठीक है। तो ये पेनलेस होते हैं, स्लो ग्रोइंग होती है, इसकी स्लो ग्रोइंग होती है, ठीक है। इसकी etiology क्या है, रिस्क फैक्टर इंक्लूड्स रेडिएशन एक्सपोजर एंड पॉसिबल स्मोकिंग, ठीक है। तो इसकी रेडिएशन जो यूवी सनलाइट रेज होती हैं इनकी वजह से भी बिनाइन ट्यूमर्स बन जाते हैं या स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से भी ये बिनाइन होते हैं, ठीक है। इसके साइन सेप्टम क्या है, साइन एंड सेप्टम स्लो ग्रोइंग होती है इसकी। लैंप इज द मोस्ट कॉमन सेप्टम, इसका जो लैंप होता है वो मोस्ट कॉमन जो है ना साइन एंड सेप्टम होता है। द लंप इज द समटाइम पेनफुल, कभी कभी लंप जो है ना वो पेनफुल बन जाता है। लंप माई बी फाउंड इन द चीक अंडर द चेन, ये चीक में अंडर द चिन में होता है, ऑन द टंग और ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, ठीक है। कभी कभी माउथ और माउथ की जो रूफ होती है उस पर भी हो जाता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, नॉन कैंसरस ट्यूमर्स यूजुअली आर रिमूव्ड सर्जिकली, ठीक है। तो अब हमने ट्राई जो मेडिसिन होते डॉक्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रेडियोथेरापी भी देते हैं, वो फिर कीमोथेरापी देते हैं, अगर नहीं तो फिर वो फाइनली सर्जरी कर देते हैं ताकि जो उस वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। इन सम केसेस रेडिएशन ट्रीटमेंट्स आर गिवन आफ्टर सर्जरी टू प्रिवेंट द ट्यूमर फ्रॉम रिटर्निंग। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद जो है रेडियोथेरापी की जाती है ताकि जो है वो दोबारा डिजेनरेट ना हो सके, ठीक है। उसके बाद मेलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये जो मेलिग्नेंट ट्यूमर हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं और ये खतरनाक होते हैं, इसकी ग्रोथ बहुत मल्टीप्लिकेशन बहुत रिपीडली होती है और ये जो है वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होते हैं बाय लिम्फ बाय ब्लड, ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। कैंसरस सेल्स इसको कहते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स कैंसर आर रेयर, दे कैन बी मोर और लेस एग्रेसिव, ठीक है। मींस कि ये एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, डेंजरस होते हैं। एटियोलॉजी दे ओनली नो
only known risk factors for salivary glands cancer are Sturgeon's syndrome and exposure to radiation. Smoking also may be play some roles. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो कैंसर और सर जोन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो हम इसको सर जोन्स सिंड्रोम को आगे डिस्कस करेंगे कि ये वो सेल्स होते हैं, वो सिंड्रोम होते हैं जो कि हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स और लेक्रेमल टिश्यू ग्लैंड्स जो होती हैं उनकी सीक्रेशन को स्टॉप कर देता है ताकि वो माउथ ड्राई हो जाए एंड आईज ड्राई हो जाए। ठीक है, तो एक्सपोजर स्मोकिंग स्मोकिंग आल्सो may प्ले इम्पोर्टेंट रोल। अब इसमें जो मेन रीजन है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं तो उनमें बहुत चांसेस होते हैं, हाई रिस्क पे होते हैं जो उनको मैलिग्नेंट कैंसर हो सके। ठीक है, इसके साइन सिम्टम क्या है? स्लोइंग ग्रोइंग लैंप इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम। द लैंप इज द पेनफुल। ठीक है, एंड द लैंप may बी फाउंड इन द चीक अंडर द चिन और द टंग और द रूफ ऑफ द माउथ। ठीक है, सिमिलर अर्ली स्टेज लो ग्रेड होती है। ट्यूमर्स ऑफन कैन बी ट्रीटेड विथ सर्जरी अलोन। हाउएवर लार्जर हाई ग्रेड ट्यूमर्स यूजुअली रिक्वायर रेडिएशन फॉलोइंग सर्जरी। इन ऑपरेबल ट्यूमर्स दैट कैन बी ऑपरेट और ट्रीटेड विथ रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ठीक है, तो अब इसकी क्या है कि सर्जरी करेंगे, सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी करके इसको भी ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? सर्जन्स सिंड्रोम। ठीक है, सर्जन्स सिंड्रोम इज द क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मींस क्रोनिक मींस खतरनाक, डेंजरस। ऑटो इम्यून सिस्टम क्या है? डिसऑर्डर क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे सेल को जो है ना नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि सर्जोनी जो सिंड्रोम होते हैं तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे स्लेवरी ग्लैंड्स और लेक्रेमल ग्लैंड्स मींस के जो टिश्यू वो टीयर सॉरी टीयर प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स होते हैं तो उनकी सीक्रेशन स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो अगर जो हमारे आंसू होते हैं उन वो आईज में नहीं आते तो फिर हाँ कंडीशन हो जाती है जिसको क्या कहते हैं? ड्राई आईज। ठीक है, और जो स्लेवरी ग्लैंड्स को भी स्टॉप कर देता है ताकि जो है ना वो सलेवा प्रोड्यूस ना करें। अगर सलेवा प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, डाइजेशन नहीं होगी तो हमारे जो है ना माउथ में लिब्रिकेशन नहीं होगी और ड्राई माउथ बन जाएगा। ठीक है, तो फिर उसकी चांस हो सकते हैं कि वो स्टोमेटाइटिस हो जाए, माउथ अल्सर हो जाए एंड अदर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, द बॉडी इम्यून डिफेंस अटैक द स्लेवरी ग्लैंड्स। ये क्या करता है? ये स्लेवरी ग्लैंड्स पे अटैक करता है एंड लेक्रेमल ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस टीयर्स, वो ग्लैंड्स जो कि टीयर प्रोड्यूस करते हैं उनको भी स्टॉप कर देता है, उनकी सीक्रेशन को स्टॉप कर देता है। एंड ओकेशनली द स्किन स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, तो उसके बाद जो स्किन स्वीट जो को स्वीटिंग प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं एंड देन ऑयल ग्लैंड्स उनकी भी सीक्रेशन को स्टॉप कर देता है। ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये क्या है? ये ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम है। ठीक है, मींस कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अपने सेल को खुद ही जो है ना डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम देन ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके साइन सिम्टम क्या है। द मेन फीचर्स ऑफ सर्जन सिंड्रोम आर स्वेलिंग ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स, ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? जो सर्जन सेल्स सिंड्रोम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्लेवरी स्लेवरी ग्लैंड्स एंड लेक्रेमल ग्लैंड्स की जो है ना सीक्रेशन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर सीक्रेशन स्टॉप हो गई तो ड्राई आईज एंड ड्राई माउथ। ठीक है, ये क्या है? ये साइन एंड सिम्टम है सर्जन सिंड्रोम की। ट्रीटमेंट क्या है? द मेन सिम्टम्स रिलेटेड टू स्लेवरी ग्लैंड्स इज ड्राई माउथ। ऑप्शंस इंक्लूड, तो मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर स्लेवा सिक्रेशन। हम उसको क्या करेंगे? जिस पेशेंट्स को जिस क्लाइंट को जो है ना सर्जन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, उसकी ड्राई माउथ ड्राई आईज है, तो हम उसको ऐसी मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है ना मोर स्लाइवा सिक्रेशन प्रोड्यूस करे। ठीक है, सच एज पोलोक्रिपाइन, सोलोगान एंड कीवी मेलाइन इवोक्स। ठीक है, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। उसको शुगरलेस गम या कैंडी प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है ना उसकी जो है सलाइवा प्रोड्यूसन मींस के नॉर्मल हो जाए और ओवर प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट का है क्या है? अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स। ठीक है, उस मेडिकेशन से अवॉइड करेंगे, ड्रग से, एंटीबायोटिक से जो हमारे माउथ को ड्राई करती हैं। ठीक है, good oral hygiene is must. People with surgeons have teeth and gums problems because of the low saliva secretion. मीन्स कि हमारी जो माउथ केयर है, ठीक है, ओरल हाइजीन मीन्स कि उसका प्रॉपर ख्याल रखना है। एंड वो लोग जो सर्जन्स हैव टीथ एंड गम्स प्रॉब्लम्स लो सलाइवा सिक्रेशन, वो पीपल्स जिनको प्रॉब्लम होता है टीथ टीथ का या गम्स का, तो उनको भी लो सलाइवा सिक्रेशन होती है। ठीक है,
सियालोडेनोसिस, ठीक है। तो सियालोडोनोसिस क्या है? नॉन स्पेसिफिक सिलेवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट, मींस के नॉन स्पेसिफिक इनलार्जमेंट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड। अब देखते हैं कि क्या होता है। समटाइम्स द सिलेवरी ग्लैंड्स बिकम इनलार्ज विदाउट एविडेंस ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और ट्यूमर। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेवरी ग्लैंड्स की जो है ना इनलार्जमेंट होती है विदाउट एविडेंस। नहीं इन्फेक्शन, नहीं इन्फ्लेमेशन, नहीं ट्यूमर, नहीं मेलिग्नेंट, नहीं बिनाइन, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेवरी ग्लैंड्स की जो है ना इनलार्जमेंट हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं? सियालोडोनोसिस, ठीक है। द स्पेसिफिक इनलार्जमेंट इज कॉल्ड सियालोडोनोसिस। Sorry, the non-specific enlargement is called sialodonosis. It most often affect the parotid glands. ये क्या करती हैं? ये parotid glands को affect करती हैं। इसका जो etiology है वो remains unknown, means कि इसका भी etiology कोई खास नहीं है, unknown है। उसके बाद इसकी साइन सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। तो a condition typically cause painless swelling of the parotid gland on both side of the face, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पेरोटाइड ग्लैंड्स हैं तो उनकी जो है ना बोथ साइड स्वेलिंग होगी और पेन लेस हो जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इज अ माइंड एट करेक्टिंग एनी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो वंस द मेडिकल प्रॉब्लम इम्प्रूव द स्लेविक ग्लैंड्स शॉक ड्रिंक टू नॉर्मल साइज, ठीक है। ये क्या है? ये इसकी ट्रीटमेंट एंड साइंस सेप्टम है। अब उसके बाद हम मेडिकल डायग्नोसिस पे बात करेंगे एंड देन नर्सिंग डायग्नोसिस एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट दी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिकल डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस क्या है? मेडिकल हिस्ट्री, उस पेशेंट्स के हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, भाई ये आपको ज्वाइन कब हुआ है, कैसे हुआ है, और उसकी जो है ना लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। एंड देन स्मोकिंग हिस्ट्री, उस अगर वो स्मोकर है, ठीक है, उसको जो है ना वो भी देखेंगे। करंट मेडिकेशंस, अब उसको जो है ना रिसेंटली डॉक्टर ने, फिजिशियन ने कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है, उससे कितना बेनिफिट हुआ है, कितना इम्प्रूव आया है उसमें, वो भी देखेंगे। एंड देन ब्लड टेस्ट, सीबीसी, और उसमें जो है ना प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, हेमोग्लोबिन, हेमोक्रेटिक वगैरह सबको, ब्लड कल्चर टेस्ट वगैरह देखेंगे। एंड एक्सरेज करवाएंगे एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी करवाएंगे। ये क्या है? ये सारी क्या है? मेडिकल डायग्नोसिस हैं, ठीक है, मींस के लेबोरेटरी रिलेटेड। कंप्यूटर टेमोग्राफी, सिटी स्कैन करवाएंगे, साइलोग्राफी करवाएंगे, सिलेवरी ग्लैंड बायोप्सी करवाएंगे। बायोप्सी क्या होती है? जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि जहाँ पे डिसऑर्डर्स, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, तो कोई डिजीज वगैरह इन्फेक्शन होता है, तो वहां से टिश्यू पीस लेके लेबोरेटरी में उस पे माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है, ताकि पता चले कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सी पैथोजन है जो कि डिजीज कर रहा है। सिलेवरी फंक्शन टेस्ट देखेंगे, उसको सिलेवा देखेंगे, उसकी सिलेवे में कौन से जो पैथोजेंस हैं, उसकी सिक्रेशन नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, क्या है, वो सारा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद Surgeon syndrome is the autoimmune disease. This means that your immune system attack on part of your own body mistakes. Surgeon syndromes, if attack the glands that make tears in saliva, ठीक है। This cause dry mouth and dry eyes, तो ये हमने पहले डिस्कस किया है। इसकी complications क्या है? Access of the salivary glands, infection returns, spread of the infection, facial nerve injury, ठीक है। एंड हीमोटोमा, डिफॉर्मिटी, ड्राई माउथ, जिसको जीरो स्टोमिया कहते हैं, ठीक है। मम्स। इसकी प्रिवेंशन, वी कैन लोअर आवर रिस्क ऑफ द वायरल इन्फेक्शन ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो डू सो गेट इम्यूनाइज अगेंस्ट मम्स एंड इन्फ्लुएंजा। देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर, ठीक है, टाइप ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। हाउएवर इट इज पेनफुल, avoiding smoking, eat a healthy diet, drink 6 to 8 glass of the water daily to avoid dehydration, ठीक है। तो उसको क्या करना है? 6 to 8 glass of the water जो है ना इनटेक करना है, ठीक है, ताकि वो जो है डिहाइड्रेशन से अवॉइड कर सके। प्रैक्टिस गुड ओरल हाइजीन, उसको जो है ना मेन पर्पस क्या है कि ओरल हाइजीन गुड करेंगे, एंड विथ रेगुलर टूथ ब्रशिंग एंड फेसिंग, ठीक है। नथिंग डायग्नोसिस, लो सिक्रेशन ऑफ सिलेवरी स्टोन इन द सिलेवरी ग्लैंड, मींस के जो है ना वो जो सिलेवरी डक्ट्स हैं वो स्टॉप हो गई हैं, ब्लॉकेज हो गई हैं, तो उसकी वजह से जो है लो सिक्रेशन है किसकी? सिलेवा की। ड्राई माउथ रिलेटेड टू ब्लॉकेज ऑफ द सिलेवा, पेन रिलेटेड टू ट्यूमर और इन्फ्लेमेशन इन द माउथ, difficulty in eating related to painful lump in the mouth, poor appetite related to disease, fever related to infection of salivary gland। ये क्या है? ये नर्सिंग डायग्नोसिस है।
गिव मेडिकेशन टू स्टिमुलेट मोर सलेवा सीक्रेशन, उसको नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है कि उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी जो सलेवा की प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, सच एज पिलोपाइन, सोलोगन एंड सिबीमेलाइन, ठीक है। गिव शुगरलेस गम एंड कैंडी टू स्टिमुलेट सलेवा प्रोडक्शन, उसको जो है ना शुगरलेस गम्स या कैंडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे ताकि सलेवा प्रोडक्शन ज़्यादा हो। अवॉइडिंग मेडिकेशन दैट कैन मेक ड्राई माउथ वर्स, ठीक है। प्रोवाइड एनालॉजिक्स टू रिलीफ पेन, ठीक है, जैसे कि प्रोस्टामोल हो गया, तो ताकि उसको पेन वगैरह ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्टर ट्यूब फीडिंग, गिव एसिटोअमाइनोफिन टाइलोन टू रिलीव पेन, कोल्ड स्पंज टू रिलीव फीवर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हमने जो है ना थर्ड डिसऑर्डर डिजीज को डिस्कस किया है, जो कि स्लेविक ग्लैंड डिसऑर्डर है। तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है ना अगली वाली डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तमाम जल्द।